दतिया विधानसभा चुनाव के बीच अगर सबसे ज़्यादा चर्चा किसी विषय की रही है तो वो महाराजा गोविंद देव जी के एक प्रतिज्ञा को लेकर है, जो कि इस विधानसभा चुनाव के परिणाम से जुड़ा हुआ है। और हमारे साथ महाराजा गोविंद देव जी मौजूद हैं। आपने एक प्रतिज्ञा ली, बहुत मजबूत प्रतिज्ञा है। इससे पहले की तस्वीर, जिस तरह की चुनाव की तैयारी चल रही थी, उसको लेकर वर्तमान में अभी आप क्या देख रहे हैं और आगे प्रतिज्ञा का क्या है? प्रतिज्ञा तो ये था, जैसे आप जैसे मित्र थे उन्होंने कहा और मैंने कहा कि मैं धर्मपरायण व्यक्ति हूँ और माला वाला व्यक्ति हूँ, और आज पहली बार भाला हाथ में लिया है। तो मैं प्रतिज्ञा कभी ऐसे नहीं बात करता हूँ, एक सरल भाषा में उन्होंने पूछा था और मैंने उनको जवाब भी दिया और आज भी वही जवाब दे रहा हूँ कि हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, पर जीतेंगे ज़रूर, आज मैं कहता हूँ। और प्रतिज्ञा है तो ये तो क्षत्रिय वंश में चूँकि मैंने जन्म लिया है और जितने लोग मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं, जो मुझे जानते हैं, मैं धर्मपरायण व्यक्ति हूँ। मैं कभी भी ऐसे सहज या खाली बात नहीं करता हूँ या नकली बात नहीं करता हूँ। क्योंकि आपने प्रतिज्ञा ली है और आप उस प्रतिज्ञा पर तटस्थ भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह की चर्चाएं काफ़ी नज़र आ रही थी, काफ़ी कांग्रेस के कई बड़े चेहरे इस तरह के बोल रहे थे कि प्रतिज्ञा टूटने का इंतजार किया जा रहा है और प्रतिज्ञा टूटेगी ज़रूर। कांग्रेस तो देखिए, कुछ भी, कांग्रेस तो भगवान राम को ये कह सकती है कि काल्पनिक हैं, तो कांग्रेस का मत कहिए। हमारे दिग्विजय सिंह कह सकते हैं कि सिर्फ बुंदेला ही राजा हो सकता है यहाँ आके बुंदेलखंड में। उन्हें शायद हमारे इतिहास के बारे में नहीं मालूम, छत्रसाल के बारे में नहीं मालूम कि इत यमुना उत नर्मदा, इत चंबल उत टॉस, और छत्रसाल से लड़न की रही ना काऊ की हौस। तो जो जागीरदार राजगद्दी पे बैठा है, उन्होंने इतिहास रचा है, और इसी तरीके से मैं यहाँ बैठा हूँ, वंश परंपरा को बढ़ा रहा हूँ। मैं वचन देता हूँ, फिर कहता हूँ आपसे कि हम लोग जीत कर आ रहे हैं, दतिया जीतेंगे। क्योंकि आप कह रहे हैं कि जीत कर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से घनश्याम सिंह जी के कई बयान सामने आए, हमारी भी उनसे चर्चा हुई, उन्होंने कहा कि मैं कुंवर राजा इन सब से बहुत दूरी बना चुका हूं, मैं पब्लिक के बीच में रहता हूं, ये जनता मेरी परिवार है। इस तरह से इन बयानों के साथ क्या लग रहा है कि ये सिंपैथी के बयान थे या वाकई में बदलाव है? देखिए, उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। वो जो कहते हैं, अगर वो करते तो आज उनका पूरा परिवार उनके साथ होता, परंतु उन्होंने कभी भी जो कहा है वो किया नहीं है। आपको एक दामोदर जी ने भी कहा था आप लोगों से कि उन्होंने उन्हें वचन दिया था कि अगली बार उन्हें टिकट देंगे, शायद इसीलिए दामोदर जी उनके विरोध में खड़े हैं। ये सही बात है। हमसे भी उन्होंने कई वचन किए, और यहाँ तक कि परिवार में भी जो वंश परंपरा है उसका नेतृत्व करने में वो फेल हुए हैं। हम अपने परिवार पे जो उन्होंने टिप्पणियाँ की हैं या करवाई हैं, वो बहुत बहुत शर्मसार करने वाली हैं अपनी संस्कृति और धर्म को, जिस विरासत को हम बढ़ा रहे हैं। इसलिए उनका आप ना कहें तो ठीक है। एक मुख्य सवाल ये भी है कि चूंकि चुनाव जो है, इर्द गिर्द कई माहौल देखने के लिए मिले, लेकिन मुख्य तौर पर देखने मिला, हर जगह एक चर्चा चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रत्याशी को मैदान में उतारा है वो स्थानीय नहीं है। क्यों नहीं है स्थानीय? बिल्कुल दतिया के ही हैं हमारे, और उनके पिता जनसंघ के रहे, अटल जी के टाइम से रहे, और सर्वस्व निछावर किया उस परिवार ने। और आशुतोष जी ने भी अपना सब पूरी जवानी दे दी पार्टी को, और एक आम कार्यकर्ता से संगठन के आज यहाँ तक पहुँचे हैं। ये गलत बात है, किसी के आप चरित्र का हनन नहीं कर सकते हो, गलत बात है। ये किसी के बारे में भी ऐसी बात करता है तो मुझे बहुत दुख होता है। ये कांग्रेस की यही नीति है। घनश्याम सिंह जी ने पिछली बार जब मेरी पगड़ी रस्म हुई थी तो यही कृत किया था उन्होंने, आप देखिएगा, सब डला है सोशल मीडिया पे। ऐसी ऐसी बातें कही थी, सोचिए आप, जिसको हम यहाँ मैं अपनी जुबान से दोहरा नहीं सकता हूँ। तो वो कुछ भी कह सकते हैं, उनका तो काम ही है। क्योंकि आपने बताया कि वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन इसमें मुख्य तौर पर एक चर्चा ये भी है कि पब्लिक बहुत सारी चीज़ों पर गौर करती है। तो क्या लगता है कि अब पब्लिक समझ रही है, क्योंकि कई उतार चढ़ाव पब्लिक के द्वारा देखे जा चुके हैं ऑलरेडी? देखिए, पब्लिक समझ रही है कि 2.5 साल हमारे जो बर्बाद हुए हैं, 2.5 साल में जो क्राइम बढ़ा है, 2.5 साल में जो महिलाएं, माताएं घरों से निकलने में अब सोचने लगी हैं, वो अगर दोबारा चाहिए तो भी कांग्रेस को चुने। अगर विकास चाहिए,
मुख्य धारा से जुड़ना है आपको, लोगों की वंश परंपरा संस्कृति धर्म की रक्षा करनी है आपको, तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ें। और मैं वचन देता हूं, फिर से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आ रही है और विजय की ओर बढ़ रही है और विजय होगा। बिल्कुल, देखिए स्पष्ट तौर पर महाराज गोविंद देव जी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो जीत रही है, लेकिन इस जीत के आसपास जो उनकी प्रतिज्ञा है उस पर भी सभी की निगाह पूरी तरह से बनी हुई है। कैमरा पर्सन भरत के साथ कर्ण मिश्रा।